हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल VKMMGS सेंटर। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग प्राचीन इतिहास से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ऐसे प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं और जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं इस तरह के। तो हम लोग का जो प्रश्न का सीरीज है आज का, इसको आप लोग पूरा देखिएगा। हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो पे कमेंट अवश्य करिएगा। और हमारी पिछली वीडियो को भी जाकर देखिएगा, जिसमें बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं इतिहास से संबंधित। तो हम लोग आज के पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? अस्थि उपकरण, नक्काशी, चित्रकारी, चकमक उद्योग, होमोसेपियंस किस काल की विशेषताएं हैं? ऑप्शन पहला है निम्न पुरापाषाण काल, दूसरा है मध्य पुरापाषाण काल, तीसरा है उच्च पुरापाषाण काल और चौथा है मध्य पाषाण काल। तो इस प्रश्न के अनुसार अस्थि उपकरण, नक्काशी, चित्रकारी, चकमक उद्योग, होमोसेपियंस, यह जो विशेषताएं हैं, यह किस काल की विशेषताएं हैं बताना है। इसमें 4 काल दिए गए हैं: निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल और मध्य पाषाण काल। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा वह तीसरा होगा, उच्च पुरापाषाण काल। अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। 2 यहाँ पे कॉलम दिए गए हैं, मिलान करना है। पहला है क्वार्टर जेट, उसका संबंध क्या नवभारत पाषाण से है। दूसरा है जेस्पर चार्ट एगेट, क्या इसका संबंध निम्न पुरापाषाण काल से है। तीसरा है बेसाल्ट डोलोराइट, क्या इसका संबंध मध्य पुरापाषाण काल से है। या चौथा है चकमक पत्थर, क्या इसका संबंध उच्च पुरापाषाण काल से है। तो इनको सुमेलित करना है, बताना है कि कौन किससे मिलाएंगे तो सही हो जाएगा। तो प्रश्न में हम लोग देखते हैं कि वह जो है क्वार्टर जेट है, यह जो है निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है। दूसरा जो है जेस्पर चार्ट एगेट, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध मध्य पुरापाषाण काल से है। तीसरा है बेसाल्ट डोलोराइट, इसका संबंध किससे है? तो यह नवपाषाण काल से संबंधित है। और चौथा है चकमक पत्थर, तो इसका संबंध क्या है? उच्च पुरापाषाण काल से संबंध रखता है। तो इसका जो संबंध हो जाएगा 1 का B, 2 का C, 3 का A, 4 का D हो जाएगा। तो यह ऑप्शन किसमें हम लोग देखते हैं किसमें है। तो पहला ऑप्शन जो है, दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन दिया है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है वही सही है, तो इसलिए इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं, देखते हैं कि जलवायु परिवर्तन, कुठार में लकड़ी का हत्था, ज्यामितीय औजार किस काल की विशेषताएं हैं। यानी कि जो जलवायु परिवर्तन है, कुठार में लकड़ी का हत्था है, ज्यामितीय औजार है, यह किस काल की विशेषताएं हैं बताना है। पहला है पुरापाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा है मध्य पुरापाषाण काल और चौथा है नवपाषाण काल। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा कौन सा होगा? यानी कि जलवायु परिवर्तन, कुठार में लकड़ी का हत्था, ज्यामितीय औजार, ये जो चारों जो विशेषताएं हैं, यह किस काल की विशेषताएं हैं बताना है। इस प्रश्न का 4 ऑप्शन है। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन होगा वह कौन सा होगा? तो इसमें हम लोग जो देखते हैं कि इसका दूसरा ऑप्शन जो है मध्य पाषाण काल, इस काल में जो जलवायु परिवर्तन हुआ था, कुठार में लकड़ी का हत्था, ज्यामितीय औजार, तो इसलिए इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्री हिस्टोरिका टाइम्स पुस्तक, यानी जो प्री हिस्टोरिका टाइम्स पुस्तक है, इसका जिसमें सर्वप्रथम नवपाषाण शब्द का उल्लेख है, यह किसकी रचना है? यानी कि
यह जो प्री हिस्टोरिका टाइम्स बुक है जिसमें नवपाषाण शब्द का उल्लेख किया गया है, यह रचना है। तो किसकी रचना है बताना है। तो इसमें 4 ऑप्शन हैं। पहला है विलियम डेविड, दूसरा है जॉन लुबाक, तीसरा है डियन वाडिया और चौथा है विलियम फ्रेजर। तो प्री हिस्टोरिका टाइम्स पुस्तक जो है इसके लेखक का नाम बताना है। तो इसके लेखक कौन है, 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये जो प्री हिस्टोरिका टाइम्स पुस्तक है इसमें किसका उल्लेख है, तो नवपाषाण शब्द का उल्लेख है। और इसके रचनाकार कौन है, तो उनका नाम है जॉन लुबाक। यानी कि प्री हिस्टोरिका टाइम्स पुस्तक जो है इसके लेखक कौन है, तो वह जॉन लुबाक है। और इसमें इस पुस्तक में सर्वप्रथम नवपाषाण शब्द का उल्लेख किया गया था, तो इसलिए इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, जॉन लुबाक। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि यह निम्नलिखित स्थल एवं उनकी विशेषताओं में से कौन सा गलत है। यानी कि जो निम्नलिखित स्थल है और उनकी विशेषताएं हैं, इनमें एक जो आप दिया गया ऑप्शन वो गलत दिया गया है। तो कौन सा है बताना है। पहला है चौपानी मांडू, इसका संबंध छत्तेदार झोपड़ियों से है। दूसरा है लंघनाज, यह नरभक्षी मानव है। तीसरा है लेखहिया, यह युद्ध के साक्ष्य हैं। चौथा है दमदमा, यह सती प्रथा के साक्ष्य हैं। इसमें से गलत ऑप्शन ढूंढना है। इन चारों में से कौन सही सुमेलित नहीं है, कौन सा गलत है। तो जो चौपानी मांडू है यह छत्तेदार झोपड़ी से संबंधित है। दूसरा है लंघनाज, यह नरभक्षी मानव से संबंधित है। लेखहिया यह युद्ध के साक्ष्य से संबंधित है। लेकिन चौथा जो है दमदमा सती प्रथा के साक्ष्य से संबंधित नहीं है। इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निवास चिरकी, यह स्थल जो है चिरकी का अर्थ क्या है। मतलब निवास चिरकी स्थल में चिरकी का क्या अर्थ है। तो पहला ऑप्शन है चरखा, दूसरा है गांव का नाम, तीसरा है नदी और चौथा है कपास। यानी कि निवास चिरकी स्थल जो है यह इसका अर्थ क्या है बताना है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 1 चरखा, 2 गांव का नाम, 3 नदी और 4 कपास। तो इसमें चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसको बताना है। यानी कि निवास चिरकी स्थल में जो चिरकी शब्द है इस शब्द का अर्थ, तो इस शब्द का अर्थ जो है वह क्या होगा। यह शब्द जो है चिरकी निवास चिरकी, इसमें चिरकी का अर्थ क्या होगा। तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा नदी। निवास चिरकी स्थल में चिरकी का अर्थ है नदी। अगला प्रश्न है फलक संस्कृति किस काल को कहा जाता है। ऑप्शन 1 है निम्न पुरापाषाण काल को, दूसरा है मध्य पुरापाषाण काल को, तीसरा है उच्च पुरापाषाण काल को और चौथा है मध्य पाषाण काल को। तो फलक संस्कृति यानी फलक संस्कृति किसको कहा जाता है। तो इस चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न पुरापाषाण काल होगा या मध्य पुरापाषाण काल होगा या उच्च पुरापाषाण काल होगा या मध्य पाषाण काल होगा। यानी कि फलक संस्कृति जो है वह किस काल को कहा जाता है। यानी कि फलक संस्कृति इन चारों ऑप्शन में से किस संस्कृति को कहा जाता है। तो इसका आंसर बताना है। आप लोग बताएंगे इसका सही आंसर कौन सा होने वाला है। फलक संस्कृति किस काल को कहा जाता है। तो ये 4 ऑप्शन हैं, इनमें जो सही ऑप्शन है वह दूसरा है मध्य पुरापाषाण काल। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है। ऑप्शन 1 है रामापिथिक्स, दूसरा है प्रथम होमोनिड, इसका क्या संबंध है रामापिथिक्स का प्रथम होमोनिड से है। दूसरा है होमो इरेक्टस का संबंध जावा मानव से है या होमोसिपियंस का संबंध क्रोमैग्नन मानव से है या होमोसिपियंस का संबंध
आधुनिक चिंतनशील मानव से है। इसमें एक जो मिलान है वह गलत है, तो इसमें जो ऑप्शन होगा चारों में वह कौन सा सही होगा, इनमें से बताना है। जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं इनमें क्या होमोसेपियंस जो है आधुनिक चिंताशील मानव है, या होमोसेपियंस क्रो-मैग्नन मानव है, या होमो इरेक्टस जावा मानव है, या रामापिथिक्स क्या है, यह प्रथम होमोनिड है। तो पहला रामापिथिक्स प्रथम होमोनिड है, सही है। दूसरा होमो इरेक्टस जो है होमो इरेक्टस यह जावा मानव से संबंधित है। तीसरा है होमोसेपियंस, यह क्रो-मैग्नन मानव से संबंधित है। चौथा जो है होमोसेपियंस, इसका जो मिलान है आधुनिक चिंतनशील मानव, तो यह जो मिलान है यह गलत हो जाएगा। तो इसलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह कौन सा होगा। इन चारों ऑप्शनों में हम लोग देखते हैं कि जो चौथा ऑप्शन है होमोसेपियंस आधुनिक चिंतनशील मानव, इसका मिलान गलत है, तो यह आंसर सही हो जाएगा चौथा होमोसेपियंस आधुनिक चिंतनशील मानव। अगला प्रश्न है धार्मिक संस्कार शवों को दफनाना मोस्तरियन संस्कृति, यह जो है किस काल से संबंधित है, यानी कि धार्मिक संस्कार, शवों को दफनाने का संस्कार और मोस्तरियन संस्कृति का संबंध इन चारों में से किस काल से है। तो पहला ऑप्शन है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा है नव पाषाण काल और चौथा है मध्य पूरा पाषाण काल। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन क्या होगा, तो देख रहा है कि जो मध्य पूरा पाषाण काल है इसका संबंध इन कार्यों से नहीं है। अगला प्रश्न है मद्रास संस्कृति किस नदी के किनारे थी। जो मद्रास संस्कृति है वह किस नदी के किनारे थी, तो इसमें ऑप्शन है पहला सोन नदी, दूसरा है कृष्णा नदी, तीसरा है फोर्ट ब्लेयर नदी और चौथा है कावेरी नदी। तीन चारों ऑप्शन में से कौन सही होगा। मद्रास संस्कृति जो है यह किस नदी के किनारे थी, तो सोन नदी के किनारे थी, कृष्णा नदी के किनारे थी, कोटलेयर नदी के किनारे थी, या कावेरी नदी के किनारे थी। इस प्रश्न का सही ऑप्शन बताना है कौन सा होगा। तो मद्रास संस्कृति जो है यह कोटलेयर नदी इसके किनारे जो मद्रास संस्कृति थी वह थी, इसलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह तीसरा हो जाएगा। कोटलेयर नदी मद्रास संस्कृति से संबंधित है। दूसरा है होमोसेपियंस मानव हड्डियों के औजार, ब्लेड, मछली पकड़ने के कांटे, प्रक्षेपास्त्र यानी धनुष तीर भाला किस काल की विशेषता है। तो इसमें चार ऑप्शन है। पहला है निम्न पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पूरा पाषाण काल, तीसरा है उच्च पूरा पाषाण काल और चौथा है मध्य पाषाण काल। होमोसेपियंस मानव हड्डियों के औजार, ब्लेड, मछली पकड़ने के कांटे तथा प्रक्षेपास्त्र यानी धनुष तीर भाला, यह जो है यह किस काल की विशेषता है बताना है। इन चारों ऑप्शन में से किस काल की यह विशेषता है, यानी कौन सी विशेषता, यानी कि होमोसेपियंस मानव हड्डियों के औजार, ब्लेड, मछली पकड़ने के कांटे, धनुष तीर और भाला यानी प्रक्षेपास्त्र, यह जो है यह किस काल की विशेषता रही है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका ऑप्शन सही होने वाला है वह उच्च पूरा पाषाण काल है, तो इसलिए इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा उच्च पूरा पाषाण काल। अगला प्रश्न है भारत में पत्थरों के सबसे पुराने औजार कहाँ मिले हैं। पहला ऑप्शन है पाटने में, दूसरा ऑप्शन है चंदौली में, तीसरा है चौपानी मांडा में और चौथा ऑप्शन है भोरी में, यानी भारत की में पत्थरों के सबसे पुराने औजार कहाँ से मिले हैं। तो इस प्रश्न का इन चारों में से सही ऑप्शन कौन सा होगा।
बताना है कि भारत में पत्थरों के सबसे पुराने औजार कहाँ से मिले हैं। तो इन चारों प्रश्नों में से इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन होगा, यानी कि भारत में पत्थरों के सबसे पुराने औजार कहाँ से मिले हैं, तो इन चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन जो है वह कौन सा होगा। तो इसका सही ऑप्शन जो होने वाला है वो है चौथा, बोरी। यहाँ से भारत में पत्थरों के पुराने औजार मिले हैं। अगले प्रश्न में हम लोग आते हैं, दक्षिण भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। ऑप्शन 1 है जॉन मार्शल को, ऑप्शन 2 है HD संकालिया को, ऑप्शन 3 है DN वाडिया को और ऑप्शन 4 है टीरा पीटरसन को। तो दक्षिण भारतीय पुरातत्व का पिता इन चारों में से किसको कहा जाता है, बताना है। 4 ऑप्शन है, चारों में से सही ऑप्शन कौन सा होगा। जॉन मार्शल होगा, HD संकालिया होगा, DN वाडिया होगा या टीरा पीटरसन होगा। इन चारों में से सही ऑप्शन को बताना है कौन सा सही ऑप्शन है। दक्षिण भारतीय पुरातत्व का पिता इन चारों में से किसको कहा जाता है, तो बताएंगे आप लोग। इस प्रश्न का सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। दक्षिण भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है कौन सा होगा बता रहे हैं हम। इसका सही आंसर दूसरा हो जाएगा HD संकालिया। अगला प्रश्न है, अस्थि से बनी मातृ देवी की मूर्ति कहाँ से मिली है। जो अस्थि से बनी है मातृ देवी की मूर्ति वो कहाँ से मिला हुआ है। ऑप्शन 1 है कुचाई से, ऑप्शन 2 है चुपानी मांडू से, ऑप्शन 3 है लोहदा नाला से, ऑप्शन 4 है हथनोरा से। तो अस्थि से बनी जो मातृ देवी की मूर्ति है इन में से चारों में से कहाँ से मिली है, यानी कहाँ से प्राप्त हुई है यह बताना है। तो अस्थि से बनी जो मूर्ति है मातृ देवी की मूर्ति वो कहाँ से प्राप्त हुआ है। इस प्रश्न का इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है वह कौन सा है बताना है। तो अस्थि से बनी मातृ देवी की मूर्ति कहाँ से मिली है, तो यह लोहदा नाला से प्राप्त हुआ है। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, लोहदा नाला। अगला प्रश्न है, स्थल एवं राज्य इसमें से कौन सा मिलान गलत है। तो ऑप्शन पहला है सारू तारू, इसका आसाम से संबंध है। दूसरा है कुचाई का उड़ीसा से संबंध है। तीसरा चिरांद बिहार से संबंध है और चौथा उतनूर जो है यह तमिलनाडु से संबंधित है। तो इस प्रश्न में कौन सा मिलान गलत है बताना है। यानी इस प्रश्न में 3 सही ऑप्शन है और चौथा गलत है। पहला सारू तारू का संबंध आसाम से है, कुचाई का संबंध उड़ीसा से है, चिरांद का संबंध बिहार से है, लेकिन उतनूर जो है तमिलनाडु से इसका संबंध है, यह गलत है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह चौथा हो जाएगा, उतनूर तमिलनाडु से यह संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम तांबे का औजार यानी हारपून किस स्थल से मिला है। ऑप्शन 1 है माहुरझा, दूसरा है बोरी, तीसरा है सराय नाहल, चौथा है बिठूर। यानी कि सर्वप्रथम तांबे का जो औजार है इसका नाम है हारपून, तो यह कहाँ से प्राप्त हुआ है, किस स्थल से मिला है। इन चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन कौन सा होगा ये बताना है। माहुरझा से मिला है, बोरी से मिला है, सरायनाहर से मिला है, बिठूर से मिला है। यानी कि हारपून का जो संबंध है वह किस स्थल से है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा सही ऑप्शन सर्वप्रथम तांबे का औजार हारपून। इसमें से जो स्थल का नाम है सही है वह है चौथा बिठूर, यहाँ से मिला है। अगला प्रश्न है, उच्च पूरा पाषाण काल का प्रमुख उपकरण कौन सा था। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला है गणासा, दूसरा है बिरादनी, तीसरा है हस्तकुठार, चौथा है ब्लेड। तो इस प्रश्न का सही आंसर कौन होगा। उच्च पूरा पाषाण काल का
प्रमुख उपकरण जो है वह उपकरण कौन है? इन चारों में से गणासा है, बिरादनी है, हस्त कुठार है, ब्लेड है। इन चारों में उच्च पूरा पाषाण काल का जो प्रमुख उपकरण है वह कौन सा है? तो इसका आंसर बताना है। तो उच्च पूरा पाषाण काल में जो प्रमुख उपकरण था वह क्या था? उसका नाम क्या है? तो इसका नाम था ब्लेड। यह सही हो जाएगा इसका ऑप्शन। उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मध्य पाषाणकालीन नहीं है? तो ऑप्शन पहला है लंगनाज गुजरात, दूसरा है कुचाई उड़ीसा, तीसरा है दमदमा यूपी, चौथा है चौपानी मांडू। तो यह जो स्थल दिए गए हैं चार, इनमें मध्य पाषाणकालीन है नहीं है, ये बताना है कि इन स्थलों में से मध्य पाषाणकालीन कौन सा स्थल नहीं है। लंगनाज गुजरात नहीं है, या कुचाई उड़ीसा नहीं है, दमदमा यूपी नहीं है, या चुपानी मांडू नहीं है। इन चारों प्रश्नों में से सही आंसर कौन सा होगा बताना है। इसमें से जो चौथा ऑप्शन है कुचाई उड़ीसा, यह पाषाणकालीन नहीं है। अगला प्रश्न है उतनूर, कुपगल, पिकलीहल, कोडिकाल यह स्थल क्यों प्रसिद्ध हैं? तो ऑप्शन 1 है चारागाह के लिए, ऑप्शन 2 है राख के टीले के लिए, ऑप्शन 3 है लौह उपकरण के लिए, ऑप्शन 4 है कब्रिस्तान के लिए। यानी कि जो उतनूर है, कुपगल है, पिकलीहल है और कोडिकाल है, यह स्थल इन चारों ऑप्शन में से किसके कारण प्रसिद्ध है, क्यों प्रसिद्ध है? इनका आंसर बताना है। क्या चारागाह के लिए है, क्या राख के टीले के लिए है, क्या लौह उपकरण के लिए है, या क्या कब्रिस्तान के लिए यह उतनूर, कुपगल और पिकलीहल कोडिकाल स्थल प्रसिद्ध है, वह इन चारों ऑप्शन में से क्यों प्रसिद्ध है? तो जो ये प्रश्न है इनमें दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, राख के टीले के लिए यह प्रसिद्ध है। तो इस तरह से हम लोगों ने आज प्रश्नों को सॉल्व किया। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारे वीडियो पर लाइक कमेंट कर जरूर करिएगा। हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग प्रश्नों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।